लेकिन ये जो ठंडी खुई वाली मार्केट है ना, ये हम नहीं जाने देंगे। लेकिन ये जो ठंडी खुई वाली मार्केट है ना, ये हम नहीं जाने देंगे। लेकिन ये जो ठंडी खुई वाली मार्केट है ना, ये हम नहीं जाने देंगे। जब नेशनल हाईवे 30 कह रही है जहाँ टोल प्लाजा बनना है, तो मैं बीजेपी का सदस्य, मैं कहता हूँ मेरा एमपी है, वो झूठा है, उसने झूठ बोला लोगों से, वो झूठा है, उसने झूठ बोला लोगों से। बीजेपी को मत वोट डालो अगर ये लोग काम नहीं करते हैं, क्योंकि 1 फरवरी को किसान जहाँ पर बैठ रहे हैं धरने पर, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ठंडी खुई टोल प्लाजा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। छूटिए सरकार, ठंडी खुई टोल प्लाजा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ठंडी खुई टोल प्लाजा नहीं बनेगा। हाय हाय गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ठंडी खुई टोल प्लाजा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ये गल करो साढ़े लोगों जानिए पिछले बार टीका वाला अपने लोगों के दे आ रहे हैं, दुकान तक के दे आ रहे हैं, जमीन तक के दे आ रहे हैं। आज तक तो सानू पूछा ही नहीं है, वो निशान में चोरी लगी तो निशान। नमस्कार, मैं रवि शर्मा जिला सांबा से और आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार। हम आपको बता दें कि इस वक्त हम ठंडी खुई क्षेत्र में हैं। आज से पहले 6-7 महीने पहले भी हम ठंडी खुई में आए थे। उसका ये मुख्य कारण था कि ठंडी खुई क्षेत्र में जो सरोर टोल प्लाजा है उसको वहाँ से शिफ्ट करके ठंडी खुई में लगाने का जो कार्य 6 महीने पहले शुरू हुआ था और उसकी जो निशानदेही की गई थी, और जब निशानदेही की गई तो स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी मिली तो लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना जो शुरू कर दिया और वो लड़ाई करीब 10 से 12 दिन तक चली थी। और जब क्षेत्र में माननीय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी आए हुए थे और दैनिक स्टेट समाचार द्वारा ही उनको एक सवाल किया गया था कि क्या ठंडी खुई का इतिहास मिटाने पर तुली हुई है सरकार, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, टोल प्लाजा लगे चाहे ना लगे, लेकिन ठंडी खुई का इतिहास नहीं मिटने देंगे। टोल प्लाजा लगे या ना लगे, लेकिन ये जो ठंडी खुई वाली मार्केट है ना, ये हम नहीं जाने देंगे। लेकिन ये जो ठंडी खुई वाली मार्केट है ना, ये हम नहीं जाने देंगे। और जहां पर हम टोल प्लाजा को नहीं लगने देंगे, ये शब्द सांसद जुगल किशोर शर्मा जी ने कहे थे आज से 6-7 महीने पहले 5 जून को। जी हाँ, हम बता रहे हैं आपको, वो दिन भी डेट भी 5 जून को उन्होंने ये मीडिया के सामने कहा था। और उसके बाद ही जहाँ पे जो लोग थे, जो समिति बनी हुई थी, संघर्ष समिति, उन्होंने अपना जो प्रदर्शन वापस लिया था और धन्यवाद जताया था सांसद जुगल किशोर जी का और एक विश्वास जताया था। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि उन लोगों को 6 महीने बाद फिर ठंडी खुई में इकट्ठे होना पड़ा, उसी समिति को सामने आना पड़ा और आज उन्होंने सोमवार को ठंडी खुई में एक विरोध प्रदर्शन किया है और सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी देना दी है कि अगर उन्होंने जहां से टोल प्लाजा को नहीं हटाया जो बनने जा रहा है, तो वह एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। और जिस तरह से दिल्ली में किसान आंदोलन चला था, उसी तरह से जहां पे भी तंबू लगाकर वह बैठ जाएंगे धरने पर। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जहां के स्थानीय सरपंच सुखजिंदर सिंह भोला जी। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या कारण है, क्या मसले हैं पूरे, और आज इनको फिर क्यों सामने आना पड़ा। सबसे पहले तो सरपंच साहब, आपका स्वागत है स्टेट समाचार में। सरपंच साहब, जिस तरह से सांसद जुगल किशोर शर्मा जो कि 2 बार एमपी रह चुके हैं, 3 बार विधायक भी रह चुके हैं, शायद 2 या 3 बार, ठीक है, इतने बड़े नेता हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता जो माने जाते हैं, उनका जो आश्वासन था कि ठंडी खुई में टोल प्लाजा स्थापित नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन आज कहीं ना कहीं उनका जो बयान था, जो वो वादा था, वो कहीं ना कहीं वादा खिलाफी की तरह नजर आ रहा है। इस पर क्या कहना चाहते हैं कि नेतागण क्या खाली झूठे आश्वासन देते हैं? मेरा कहना ये है कि जुगल शर्मा तो ये साबित होता है जब नेशनल हाईवे 30 कह रही है जहाँ टोल प्लाजा बनना है, तो मैं बीजेपी का सदस्य, मैं कहता हूँ मेरा एमपी है, वो झूठा है, उसने झूठ बोला लोगों से। ये वो करने वाले होते, वो एमपी थे, वो सब कुछ कर सकते थे। मेरा कहने का ये मतलब है
आने वाले टाइम में लोगों को कह रहा हूँ कि मैं बीजेपी का सरपंच हूँ, बीजेपी को मत वोट डालो अगर ये लोग काम नहीं करते हैं। छड़े झूठ बोलते हैं ये लोग, छड़े लोगों के बोल लेते हैं और ये लोग झूठ बोलते हैं और काम कोई नहीं करते हैं। लोगों की 370 टूटी, हम लोगों ने टोल बजाए, मिठाइयाँ बांटी कि जम्मू के लोगों को कोई हक मिलेगा। 370 जब से टूटी है, जम्मू के लोग ज़्यादा परेशान हैं। क्या जम्मू में कसौटी में है, बीजेपुर में कसौटी लैंड है, जम्मू में ज़्यादा कसौटी में लैंड है, लेकिन आज भी 370 टूटने के बावजूद भी उनके मालिक जो हैं वो पाकिस्तान में बैठे हैं। आपका आने वाला आगे किस तरह का सफर है, किस तरह का आप विरोध प्रदर्शन चलाएंगे, क्या चेतावनी देने जाते हो आप सरकार को, केंद्र सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को? मैं आज कहना चाहता हूँ कि मैं आज सभी लोगों से बात की है, कल हमने मीटिंग की है, किसानों से की हैं, नौजवानों से की हैं, तो उनसे की हैं, जो बेचारे दुकानदार हैं इनसे की हैं, सभी सहमत हैं। हम 26 तारीख को जहाँ पर हिंदुस्तान का झंडा चढ़ाएंगे और उसके साथ किसानों का झंडा भी साथ लगेगा, क्योंकि 1 फरवरी को किसान जहाँ पर बैठ रहे हैं धरने पर, वो मेरा कहने का मतलब ये है, ये मत देखें वो थोड़े से लोग आए हैं, कोरोना के कारण नहीं आए हैं। 1 फरवरी को हज़ारों की तादाद में वहाँ पर लोग होंगे, जहाँ पर वो आने को लोग तैयार हैं, बच्चा आने को तैयार है। सने डंगर बच्चे, सने बुजुर्ग, सने बच्चे, सने माई बाप हम जहाँ बंद करने वाले हैं नेशनल हाईवे। वो 1 फरवरी से हम शुरू कर रहे हैं और जहाँ पर किसानों को टेंट लगेंगे, जब तक हमारा ये मसला हल नहीं होता। जहाँ DC ने, जहाँ तहसीलदार ने, जहाँ SDM ने, किसी ने जहाँ पर बात नहीं की आगे। साहब एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से पहले कैंटपुर ठंडी हुई संघर्ष समिति बनी हुई थी, जब पिछली बार हमने देखा, आज से 6 महीने पहले की बात है, लेकिन आज आप बार बार जिक्र कर रहे हैं किसान संघर्ष समिति, और इस चीज़ को थोड़ा क्लियर कीजिएगा। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि पहले कैंटपुर ठंडी हुई संघर्ष समिति थी, आज आप किसान संघर्ष समिति बता रहे हैं, इसमें क्या कुछ है ऐसा? इसमें क्या है कि ज़्यादातर हमारे साथ किसान जुड़ रहे हैं, क्योंकि किसानों की ज़मीन है, किसान ही ज़्यादा लोग हैं, ये बेचारे जिनकी ज़मीनें जा रही हैं। हमने इसका नाम किसान यूनियन ठंडी खुई रखा है, किसान समिति ठंडी खुई रखा है इसका नाम। इसके बैनर तले हम चलेंगे। ये हमारी समिति बनी हुई है, बीच में किसान हैं, बीच में दुकानदार हैं, बीच में व्यापारी लोग हैं, और भी लोग आएंगे। सभी लोग परेशान हैं, एक ये लोग नहीं परेशान, पूरा जम्मू, पूरा इलाका परेशान है इन लोगों से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जहाँ के स्थानीय निवासी, इनसे भी जानते हैं, क्योंकि इनका जो बात इन्होंने हमें बताई है कि इनका घर भी जो उसी के अधीन आ रहा है। सर आपका नाम? मेरा नाम सूर्य प्रकाश है। क्या मसला है आपका? जिस तरह से आप पहले बता रहे थे कि कोई आपका घर भी शायद इसके बीच में आ रहा है, क्या समस्या है पूरी, इस पर क्या कहना चाहते हो, जो टोल प्लाजा को लेकर जहाँ पे आवाज़ चल रही है? मेरा घर भी वैसे तो नेशनल हाईवे के बीच में आ रहा है, परंतु हमें ये बताया गया था कि भाई ये 6 लाइन बन रहा है, और 6 लाइन अगर बनता तो 25-25 फुट लोगों की ज़मीन आनी थी, तो उसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हम भी चाहते थे कि भाई अगर देश की तरक्की हो रही है तो उसमें हम भागीदार बने, परंतु यहाँ पे 500 स्क्वायर फुट जगह ले रहे हैं, जबकि हमें 25 फुट का पता था, पर 500 फुट कहाँ से आ गए ये कोई पता नहीं लगा, क्योंकि पहले ऐसा कोई भी विषय नहीं आ रहा था कि भाई ठंडी खुई में टोल प्लाजा बनेगा। ठंडी खुई का टोल प्लाजा वो तरोड़ में शिफ्ट कर दिया गया था, पर आप कह रहे हैं कि कुछ दिनों में ठंडी खुई टोल प्लाजा जो है ठंडी खुई में ही आ जाएगा, और यहाँ पे 16 लाइनों की लाइन बन रही है, जो कि हमारे को पता था कि भाई एक 6 लाइन बनना है। पर हमने ये सोचा था कि अगर पीछे सांबा में क्या कहते हैं फ्लाइंग ओवर बन रहा है, बीजेपुर में फ्लाइंग ओवर बन रहा है, और राया में फ्लाइंग ओवर बन रहा है, तो हो सकता है ठंडी खुई में भी फ्लाइंग ओवर बन जाए। परंतु ठंडी खुई में फ्लाइंग ओवर तो दूर की बात, यहाँ पे हमारे को टोल प्लाजा का नया गिफ्ट देने की सरकार ने तैयारी कर ली हुई है। तो हम यही चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे संघर्ष समिति जो हमारी बनी हुई है, वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन करके कि भाई यहाँ पे टोल प्लाजा नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया है, और रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कभी भी टोल प्लाजा नहीं बनता। टोल प्लाजा किसी खाली जगह में बनता है, और यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया, लोगों के घर आ रहे हैं, लोगों का परिवार आ रहे हैं, और यहाँ पे टोल प्लाजा आ रहा है। इसलिए हम यहाँ पे संघर्ष करना शुरू कर दिया है, और हम यहाँ पे टोल प्लाजा पहले भी नहीं बनने दिया था, और अब भी हम नहीं बनने देंगे। ठीक है सर। यहाँ पे से सिर्फ चोरों की तरह आ रहे हैं और निशान लगा के चले जा रहे हैं कि यहाँ पे कल टोल प्लाजा बनेगा, परसों ये बात हो रही है, जो कि हम बिल्कुल सरकार के खिलाफ हैं। और हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जैसी आज हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है, हमने ये सलाह की है कि अगर सरकार का कोई भी बंदा हमारे पास नहीं आता है 1 फरवरी से पहले, तो हम 1 फरवरी को यहाँ पे रोड जाम
करने जा रहे हैं, ये हम सरकार को और डीसी को, एसडीएम को, डिफकाम को सीधा सीधा कहना चाहते हैं। असा जरा वोट 2014 जिस सरकार की दिता हा वो असा इस वास्ते दिता हा कि जड़ी साढ़े कन्नै डिस्क्रिमिनेशन, साढ़े कन्नै जड़ा भेदभाव जड़ियां पहलियां सरकारां जड़ियां साढ़े कन्नै जम्मू कन्नै करा दियां हा उसी ढाइयै असें इ'नें लिआंदा हा कि ये जेह्ड़ी सरकारां न एह् साढ़ा कुछ सुनगन, साढ़ा लोकें दा न्याय करङन, साढ़ा इंसाफ करङन। ओह्दा रिजल्ट सानूं एह् मिले कि 2014 दे बाद गै जिसलै इ'नें लोकें अपने पावर च आए एह् लोग अपने एक्शन च आइए। साढ़ी लक्खां कनाल जमीन जिहड़ी अज्ज कठुआ डिस्ट्रिक्ट दे विच अज्ज तुस सारे घरें नोटिस चलिए जिंदियां कुछ रिश्तेदारियां कठुए च पता कर सकते हो। सांबा डिस्ट्रिक्ट दूआ नंबर, क्योंकि सांबा गै एक ऐसा साढ़ा डिस्ट्रिक्ट रहा जरा ऑलवेज देशभक्त रहा, जम्मू साढ़ा देशभक्त रहा, हिंदुस्तान का झंडा असें चुक्कियै रखेआ, ओह्दा सानूं खामियाजा भुगतना पेआ। तुहाडे एह् सामने जेह्ड़ा मकान तोड़े दा एह् साढ़े रांजड़ी दा और साढ़ी ओह् ग्रां दी बेटी है जेह्दा ओह् मकान तोड़े दा। 7 मकान साढ़े राय दे विच टुटे, परसों साढ़े बगुंड दे विच जेसीबी इन्हां लोकां चलाई आ, सांबा दे विच इन्हां हज़ारां कनाल जमीन जेह्ड़ी खाली कराई ओड़ी है। और कोई आखदा साढ़ी स्टेट लैंड है, कोई आखदा साढ़ी मतरूका लैंड है, कोई आखदा साढ़ा जेडीए बिठा लिया, साड़ियां पूरियां खड्डां कवर कर दियां। इधर प्यो आह्ली स्टेट है, साड़ी स्टेट है, साढ़े राजे दी स्टेट है, साढ़े राजे दी स्टेट पर कब्जा किया लोकें और उसके बाद हिंदुस्तान ने साढ़े स्टेट पर कब्जा किया। और अज तुसें मैं सनाई ओड़ना अगर जेह्ड़े लोकें तुसें जिंदा रौह्ना ये साढ़े कोला बड़ी बड़ी गलती हुई जेह्ड़ा असें बीजेपी वोट पाया। एक वादा खिलाफी का जो आरोप है इन लोगों ने नेताओं पर लगाया है और उसका जो मुख्य कारण है कि सांसद जुगल किशोर शर्मा ने इनको आश्वासन दिया था कि जहां पे टोल प्लाजा जो स्थापित नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन आज वो वादा जो है वो झूठा साबित हो रहा है। अब देखना ये है कि क्या जब ये प्रोटेस्ट शुरू होता है, धरने पर लोग बैठते हैं, जब ये लंबी लड़ाई चलती है जहाँ से टोल स्थापित ना करने को लेकर, तो क्या वह नेता जिन्होंने इनसे वादे किए हुए हैं वो जहाँ पे आते हैं और इनको क्या आश्वासन देगा। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यही होगी कि जिन नेताओं पे ये वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं क्या वो इनके बीच में आ पाएंगे, अगर आ पाएंगे तो क्या लेकर आएंगे, क्या और झूठे आश्वासन मिलेंगे इनको। ये एक बहुत बड़ी बात है। बाकी आप देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार। मुझे दीजिए कैमरामैन सुरेश के साथ इजाज़त। धन्यवाद।